ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 13 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, मनमना भव की दिल सदा करते रहो तो 21 जन्म के लिए रुष्ट पुष्ट बन जाएगी। प्रश्न, सदगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर, सदगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो, अपने को अकेले आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएगी। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को दिल सिखलाने। यह कौन सी दिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है। वह जो जिस्मानी दिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों की वेद योग की दिल भी सिखलाते हैं। यह दिल भी गुप्त है। दिल सिखाए इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मनमना भव की दिल से 21 जन्म के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेगी, कभी बीमार नहीं होगी। तो यह कितनी अच्छी रूहानी दिल है। बाप समझाते हैं, मनमना भव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। भव का अर्थ है ही कि तुम बाप को याद करो तो एभर हल्दी बन जाएगी। कल्प पहले भी हम इस रूहानी दिल से एभर हल्दी बने थे। रूहानी दिल, रूहानी बाप परमपिता परमात्मा से भी सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवता नमः, शिव परमात्माए नमः कहेंगे। यह दिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह दिल ब्रह्मा ने सिखाया है, नहीं। भल ब्रह्म कुमार कुमारिया कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर ही लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया। लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। दिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में भी डिफिकल्ट होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, जहाँ नाम ही दिखाते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारिया अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है, जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम प्रत्यय के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मनमना भव और कोई तकलीफ नहीं दो। जाति से कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनने जाते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होगी। कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहा जाता है, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। यह मनुष्य नहीं जानते।
तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को यह दिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है। जब बैठती हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म बिना होगी। टीचर सामने बैठता है तो गद्दी पर तो सूखता है। कायदा है कि दिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट वैल्यूबुड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट वैल्यूबुड नहीं है। वैल्यूबुड तो मोस्ट है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं तो खुद दुख हरता सुख करता उसके लेबरत भी कहते हैं, अर्थात दुख के मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। यह भी जानते हो आग कैसे लगेंगी? बिना हुने बिगड़ दुनिया पावन बन नहीं सकेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होगी। शिव बाबा का नाम वाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा उस नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा उस बनती है, फिर नीचे भी उतरती है। तुम बीके भी नीचे थे, अब उस बन रही हो। एकदम उस बाप के घर चली जाएगी। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रही हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही सदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मौत अंत को जानने वाला है। ब्रह्मांड अर्थात उस जहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल बर्तन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्माण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्माण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम फिर है मोबी धाम और यह है ट्राकी धाम। मोबी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीज के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य को तो इतना ज्ञान नहीं है। सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बर्तन में रहती है, बाकी उन्होंने को ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। स्वरा ही जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा है। यह है लिप युग। यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यहाँ तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उस जन्म है। शुद्ध से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने की हकदार बनती हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मनमना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। यह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देती है। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वह तो एक ही सद्गुरु, सद्गति देने वाला है। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर
एक बाप को याद करना है। शरीर छूता तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेले बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेगी। हम आत्मा हैं, हम चली जाएंगे बाप के पास। बाप राय देती है कि तुम मेरे पास कैसे आ सकती हो। यह बाबा भी नामीगामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाती है। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों को बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को दिल सिखला रही है। हूबहू कल्प पहले मौफिक, जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर से चली जाएंगे। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं है तो एक राज्य है, अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं, यह हर धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही सुरक्षित जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बात है। अब तुम बच्चों को बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गई है, सुरक्षित जन्म पूरे किए। अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गई हूँ ना। भक्ति मार्ग है थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मसुर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएगी, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सन्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी सुर माँ को याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेगी तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेगी। अगर मेहनत नहीं करेगी तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपने कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं। प्राचीन युग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है, जो अग्नि से पाप दग्ध हो जाएगी। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रोह भल अपने गृहस्थ व्यवहार में गाया हुआ है कि शरण परी में तेरे। यह भी होता है, जब कोई दुखी होती है तो उस ताकत वाले की जाए शरण लेती है। जहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखती है, सहन नहीं कर सकती है, लाचार होती है तो फिर भागकर आए बाप की शरण लेती है। सदगति तो सिवाय बाप की कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने। इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता है तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पार्ट बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा है ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रसोईटा है, वहाँ तो पवित्रता ही है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं है।
यह है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी को बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं देती है। ड्रामा के बंधन में सब बंधी हुई है। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आई है, ड्रामानुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब सड़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहती है। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाती है कि इसको तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बुरी भूल की है, बड़ी सूद खाई। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है। आधा कल्प रोगी है, भोगी बनने से रोगी बन जाती है। तो बाप आकर पुरुषार्थ कराते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहती है, इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं, तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे रास राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनती हो, योग से निरोगी एबर हल्दी बनती हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाती है, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। नंबर 2, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एबर हल्दी बनना है। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाला तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अतुल भाव हो। बाप के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगी। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्टमनी बन, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्टमनी बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ओम शांति।